वर्ल्ड पावर सेंटर कंट्री में मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड लीडर की एंट्री दुनिया ने देखी। न्यूयॉर्क शहर में मोदी का जो जलवा नजर आया, वो जलवा अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में भी बरकरार दिखा। वॉशिंगटन डीसी में पीएम मोदी की एकदम ग्रैंड एंट्री हुई। इसके बाद वे व्हाइट हाउस पहुंचे, जहां मिस्टर एंड मिसेस बाइडेन ने मोदी का शाही अंदाज में वेलकम किया। अमेरिकी बैंड की धुन के बीच रेड कारपेट पर चलते मेजबान और मेहमान का ये अंदाज बता रहा है कि अमेरिका के लिए भारत और खास तौर से पीएम मोदी क्या अहमियत रखते हैं। ये पहला मौका था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के स्टेट गेस्ट बने। उनके स्वागत के लिए व्हाइट हाउस में बेहद खास तैयारी की गई थी। खुद राष्ट्रपति बाइडेन और अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन पीएम मोदी की अगवानी करते नजर आए। व्हाइट हाउस में मिले सम्मान से पीएम मोदी अभिभूत दिखे और कहा, ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। आज व्हाइट हाउस में शानदार स्वागत समारोह के एक प्रकार से ये भारत के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है, 140 करोड़ देशवासियों का गौरव है। व्हाइट हाउस में दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता मौजूद था, जिनका लोहा अमेरिकी मीडिया भी मान रहा है। उन मोदी के भव्य स्वागत ने दुनिया को भारत के कद का एहसास कराया। पीएम मोदी जैसे ही व्हाइट हाउस पहुंचे तो मिस्टर एंड मिसेस बाइडेन के साथ उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। और इस मौके पर पीएम मोदी ने एक ऐसा भी वाकया याद किया जिसे सुनकर दुनिया को एहसास हुआ कि नरेंद्र मोदी नाम की शख्सियत यहां तक कैसे पहुंची। 3 दशक पहले एक साधारण नागरिक के रूप में मैं अमेरिका यात्रा पर आया था और उस समय मैंने व्हाइट हाउस को बाहर से देखा था। मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शख्सियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्हाइट हाउस पहुंचने से पहले ही उनके चाहने वाले बाहर इकट्ठा हो गए और जैसे ही मोदी वहां पहुंचे, वहां मौजूद लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू किए। जमीन ही नहीं, आसमान से भी पीएम मोदी के स्वागत की जोरदार तैयारी की गई थी। ऊंचे आसमान से पीएम मोदी का स्वागत किया गया। बॉस्टन के आसमान में बाकायदा बैनर लगाकर उनका स्वागत किया गया। जिस बैनर से पीएम मोदी का खास और भव्य स्वागत किया गया, उसमें लिखा था, अमेरिका की स्टेट विजिट पर आपका स्वागत है पीएम मोदी। अमेरिका में पीएम के स्वागत की हर तस्वीर बेहद अनोखी और दिलचस्प रही। व्हाइट हाउस पहुंचे पीएम मोदी ने वहां भारतीय मूल के अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी वहां मौजूद बाकी अमेरिकी नेताओं से भी मिले। इस ऐतिहासिक मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दोनों देश साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दोनों देश साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेमोक्रेसी की ताकत का स्पष्ट प्रमाण है। व्हाइट हाउस में हुए भव्य स्वागत समारोह के बाद पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच व्हाइट हाउस के ओवल हाउस और कैबिनेट रूम में करीब 2.5 घंटे की बातचीत हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय बातचीत के बाद जब पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन ज्वाइंट स्टेटमेंट देने आए तो साफ हो गया कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते और प्रगाढ़ हो गए हैं। अमेरिका की व्यापार और निवेश साझेदारी दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। द्विपक्षीय बातचीत के दौरान अमेरिका और भारत के सर्वोच्च नेता जब बातचीत की टेबल पर बैठे तो मोदी और बाइडेन की जोड़ी को दुनिया देखती रह गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर एक बात को राष्ट्रपति जो बाइडेन बड़े ध्यान से सुनते हुए नजर आए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बाइलेटरल टॉक के दौरान रिश्तों को और मजबूत करने पर जोर दिया। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र भी किया और कहा कि यूक्रेन युद्ध से इलाके में बड़ी पीड़ा देखने को मिली है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे तो पूरी दुनिया की नजर उन पर टिकी थी। व्हाइट हाउस का प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम मीडिया कर्मियों से खचाखच भरा हुआ था। तभी एक विदेशी पत्रकार ने अल्पसंख्यकों को लेकर सवाल किया, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने बखूबी जवाब दिया। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में, और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है। द्विपक्षीय बातचीत में दोनों नेताओं और देशों के बीच रिश्तों की गर्मजोशी नजर आई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ किया कि भारत में अमेरिका के 2 नए वाणिज्य दूतावास खोले जाएंगे। ये वाणिज्यिक दूतावास बेंगलुरु और अहमदाबाद में खोले जाएंगे। प्रेसिडेंट जो बाइडेन की इस घोषणा के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया कि सिएटल में भी भारत का एक वाणिज्यिक दूतावास खोला जाएगा। आपको बता दें कि भारत के वॉशिंगटन के अलावा न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, ह्यूस्टन और अटलांटा में 5 वाणिज्यिक दूतावास हैं। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हुई बातचीत में दोनों नेताओं के बीच आतंकवाद और कट्टरवाद पर भी चर्चा हुई। दोनों देश ने साफ कर दिया कि अब किसी भी हाल में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हम सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद अब ये साफ हो गया है कि भारत और अमेरिका साथ मिलकर असीमित क्षमता वाले साझा भविष्य के दरवाजे खोल रहे हैं। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दीवानगी जबरदस्त नजर आई। पीएम मोदी जब कैपिटल हिल पहुंचे तो वहां भी बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग उनका इंतजार करते नजर आए। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर ये लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। कैपिटल हिल के गलियारे में लोग पीएम मोदी को देखने के लिए बेकरार नजर आए। पीएम मोदी जब अमेरिका के संसद में पहुंचे तो यूएस के स्पीकर ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। संसद के सदस्यों ने तालियां बजाई और पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिकी संसद में पहुंचे तो वहां का माहौल देखने लायक था। अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन भाषण की शुरुआत में कहा कि ये सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का अमेरिकी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे और पूरी दुनिया उन्हें सुन रही थी। पीएम मोदी अमेरिका और भारत के संबंधों पर जोर देते हुए कहा कि अमेरिकी सपनों में भारतीयों का योगदान भी रहा है। अमेरिकी संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 1 घंटे की स्पीच दी। इस दौरान अमेरिकी सांसदों ने बड़े गौर से प्रधानमंत्री मोदी को न केवल सुना बल्कि स्पीच के दौरान करीब 15 बार खड़े होकर उनका सम्मान भी किया। अपने संबोधन भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया बदल रही है, अब संस्थाएं भी बदलनी चाहिए, सभी देशों की बात सुनी जानी चाहिए। पीएम मोदी ने अपनी लिखी कविता अभी तो सूरज उगा है का जिक्र भी किया। इस कविता में हर मुश्किल को पार कर आगे बढ़ने का संदेश दिया गया है। पीएम मोदी जब अमेरिका के संयुक्त संसद को संबोधित कर रहे थे तो पूरा संसद उन्हें मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था।
मोदी के भाषण के बाद अंत में अमेरिकी सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी से ऑटोग्राफ भी लिए। इस दौरान दोनों सदनों के सांसदों को बेहद खुश देखा गया। अमेरिका के सांसद आगे बढ़कर पीएम मोदी से मिल रहे थे। जरा इस तस्वीर को देखिए। चमचमाती काले रंग की एक कार व्हाइट हाउस के बाहर रुकती है। उसमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी पत्नी के साथ उनका जोरदार स्वागत करते हैं। पीएम मोदी के स्वागत के लिए व्हाइट हाउस में रेड कारपेट बिछाया गया था। पीएम मोदी स्टेट डिनर के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे थे और खुद मिस्टर एंड मिसेस बाइडेन उनके स्वागत में वहां खड़े थे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए भव्य तैयारी की गई थी। व्हाइट हाउस में खास तरह का म्यूजिक बैंड बजाया जा रहा था। इस खास स्टेट डिनर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आयोजित किया गया। अब जरा यहां भी नजर डालिए। एक के बाद एक दुनिया के बड़े उद्योगपति और नामचीन हस्तियां व्हाइट हाउस में आयोजित स्टेट डिनर का हिस्सा बनने के लिए पहुंची। व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर के लिए जैसे ही पीएम मोदी पहुंचे, उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम के साथ स्टेज पर जिजरेना नाम की ड्रिंक का लुत्फ उठाते नजर आए। इस दौरान ड्रिंक को लेकर बाइडेन ने पीएम मोदी से मजाकिया अंदाज में बात भी की। वहीं डिनर की स्पीच के दौरान पीएम मोदी ने भारत और अमेरिका के लोगों में दोनों देशों की संस्कृति को अपनाने का संदेश देते हुए हैलोवीन और नाटू नाटू सॉन्ग का भी जिक्र किया। जैसे जैसे समय गुजर रहा है, हमारे लोगों में और एक दूसरे के प्रति समझ और बढ़ रही है। एक दूसरे के नामों का सही उच्चारण कर पाते हैं, एक दूसरे के एक्सेंट को समझ पाते हैं। भारत में बच्चे हैलोवीन पर स्पाइडरमैन बनते हैं और अमेरिका के युवा नाटू नाटू पर डांस करते हैं।